हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे तरफ से नमस्कार। आइए आज आप लोग को एकदम एक ज़बरदस्त एक कहानी सुना रहा हूँ, वो भी रियल कहानी, कोई बनावटी नहीं, कुछ नहीं। एक दो भाई ने हमको मैसेज किया है कि आप जो बताते हो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, तो ये तो वीडियो बना के डाल चुका हूँ। मेरे भाई के ऊपर है। सऊदी में मेरे भाई जेल में थे, 10 दिन तक जेल में थे। किस कारण से जेल में थे और कैसे मैंने छुड़वाया उनको। मैं दूसरी कंपनी में था, वो सऊदी उजर कंपनी में थे। आप लोग जानते होंगे, जो वहाँ रहते होंगे उनको मालूम होगा, ज़्यादातर लोग जानते हैं सऊदी उजर कंपनी के बारे में। उसमें थे वो, फोरमैन के पद पे थे वो। लेकिन किस लिए वो जेल में गए वो मैं पूरा डिटेल इसमें डाल रहा हूँ, बता रहा हूँ कैसे मैंने छुड़वाया। और एक पाकिस्तानी कयूम नाम का था, उसका नाम लेना ज़रूरी है ताकि ये वीडियो उस तक जाए तो उसको शर्म आनी चाहिए ना। पाकिस्तानी हद जितने होते हैं ना, लगभग ज़्यादातर के 90% अच्छा ही बिहेव करते हैं सबके साथ। गलत नहीं बोलेंगे सबको, 10 ही % गलत होते हैं उसमें से एक गलत में से एक वो था, कयूम था। जात का तो पैठान था, लेकिन था वो गलत इंसान वो। उस टाइम कारगिल का लड़ाई चलता था, इंडिया और पाकिस्तान का जो कारगिल का लड़ाई चल रहा था, उसका अवैध से वो छुड़वा नहीं रहा था, क्योंकि HR मैनेजर वही था। उसको कैसे पटकनियाँ खाना पड़ा और किस तरह से बात पहुंचाया मैंने आगे वो ऑनर तक। हिम्मत होना चाहिए तो कुछ भी आप कर सकते हो। इसलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को कि कभी भी कोई मुश्किलात आ जाए आप लोगों के ऊपर, दिमाग से काम लिया करो। जज्बात में आकर के कुछ नहीं किया जाता है। जज्बात में आके आप करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे तो आप नहीं जीत पाएंगे। लड़ाई झगड़ा भी किया जाता है, वो भी दिमाग से किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप हाथापाई किए वही लड़ाई हुआ, वो तो कोई लड़ाई नहीं हुआ। दिमाग से उसको पटकनियाँ दीजिए किसी को, ताकि आइंदा वो ज़िंदगी में किसी के साथ पंगा लेने से सोचना पड़े उसको। ऐसे पटकनियाँ देना चाहिए इंसान को। तो मेरा भाई अंदर जब जेल में था, 10 दिन तक सूरज नहीं देखा था। जब हमने मिलने गया था उसको तो रोने लगा, पपक के, तो मैं भी रोने लगा था। पूरा डिटेल बता रहा हूँ और किसके वजह से कैसे छूटा, कैसे मैंने छुड़वाया। क्योंकि वो जो HR मैनेजर जो था ना, वो छुड़ाने से बिल्कुल ही मना कर दिया था। ऑनर तक कैसे बात गया, हर चीज़ इसमें बताऊंगा। आप लोग पूरा ध्यान से देखना, इस सुनोगे तो आप लोग को भी आइडिया मिलेगा। आप लोग को भी आइडिया मिलेगा कि हाँ, मौके पर कहाँ दिमाग लगाया जाता है। जहाँ उम्मीद नहीं रहता है ना, वहाँ से आपको फेवर हो जाएगा, वहाँ से आपको कोई ना कोई काम बन जाता है। इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो बड़ा आदमी है तो वही मेरा काम आएगा। कहीं कहीं पे ऐसा छोटा आदमी आपको काम आ जाता है ना, तो वहाँ बड़े बड़े लोग काम नहीं आते हैं। ठीक है, तो कैसे वहाँ तक पहुँचा, मैं कैसे पहुँचा, बहुत इंटरेस्टिंग है, रियल है, इसमें कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल रियल है ये। चलिए अब मैं शुरू कर रहा हूँ। चलिए आप लोग देखिएगा ध्यान से। देखिए दोस्तों, हुआ क्या था, वो मेरा भाई वहाँ रहता था सऊदी में, हम भी सऊदी में थे। तो हम कहाँ पर थे, बतहा में हम रहते थे। बतहा के पास उमल हमाम है, थोड़ा दूर पे उमल हमाम में मैं रहता था। ठीक है, और मेरा भाई थोड़ा दूर रहते थे, वो लगभग 25-30 किलोमीटर दूर रहते थे हमारे से। तो हुआ क्या था, वो आए थे मेरे से ही मिलने के लिए। फ्राइडे का दिन था, हमसे मिल के गए, उमल हमाम आए थे मिलने के लिए। और मिल के मेरे से गए तो टैक्सी में बैठे हो, प्राइवेट टैक्सी में। तो तंबाकू जो होता है ना, जो अपने यहाँ गाँव में सुरती बोलते हैं उसको, वो तंबाकू वहाँ खाना ममनू है। अब आजकल तो नहीं मालूम है, मैं 20-25 साल पुराना बात बता रहा हूँ, आजकल है कि नहीं ये नहीं मालूम मुझे। तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा ममनू था, या ना कि खाना नहीं था वो सब, मतलब ये सब पर बहुत पाबंदी था। तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा लापरवाही करते थे हर काम में। ये गाड़ी में बैठे तो इनको नहीं निकाल के खाना चाहिए था। ये निकाल के खाए ना, तो वो ड्राइवर देख लिया, सऊदी ड्राइवर था वो। तो उसमें ज़्यादातर के CID वाले चलते हैं ना, टैक्सी उक्सी चलाते हैं दुबई में चाहे सऊदी में भी, तो ज़्यादा CID वाले रहते हैं वो लोग। कौन क्या बात कर रहा है वो सुनते हैं, हिंदी उनको मालूम रहता है। तो उसने देख लिया लुकिंग ग्लास में, जो अंदर लुकिंग ग्लास रहता है ना, पीछे सीट पर बैठे, तंबाकू निकाले, चुपके से खाए, तो देख लिया उसने। उसको लगा कि नशा खा रहा है, नशा। उसको ये लगा कुछ अफीम चाहे कुछ होगा ऐसा बड़ा नशा। उसने क्या किया, डायरेक्ट ले जाके गाड़ी ले जा करके पुलिस चौकी में खड़ा कर दिया और पुलिस वाले को बता दिया कि इसने नशा कर रहा है। तो वहाँ का पुलिस होती है आधा दिमाग की, उतना मतलब एक होता है ना, दुबई के पुलिस एकदम जेंटलमैन है, A to Z ये लोग पता लगा के तब वैसा ये लोग मतलब कानून का दाफा लिखते हैं, क्या किया क्या नहीं। वहाँ सिर्फ नासा में नासा लिख दिया वो लोगों ने। अब नासा में तो सब आ सकता है ना, चरस, अफीम, हीरोइन, हर चीज़ आ सकता है, शराब, हर चीज़ आ सकता है ना। डायरी मेंटेन वो लोग किए तो सिर्फ नासा लिख दिए। अब हो गया बड़ा केस उनके ऊपर। वो लोग ले जाके उसको अंदर डाल दिए
जेल में। तो वो लोग 2-3 दिन तक, वो छोटा वाला जहाँ चौकी में रखे थे ना, वो लोग 2-3 दिन तक वो लोग कॉल करते रहे बार बार। उनका नियम है, कंपनी में कॉल करते वो लोग। जिस कंपनी में आप रहेंगे ना तो हकामा मांगते, पुलिस मांगेगी, तो हकामा में हर चीज़ उनका डिटेल रहता है। तो वो लोग कंपनी को बताए कि तुम आओ अपना बंदा छुड़ा के लेके जाओ। जब तक कंपनी का आदमी नहीं जाएगा ना तब तक वो नहीं छोड़ेंगे। कंपनी का वकील जाएगा, जाके वहाँ ज़मानत देगा, तब जाके छूटता है। तो कॉल गया, 2 बार 3 बार कॉल गया, लेकिन कयूम नाम का था, पैठान, पाकिस्तान का। वो बहुत बेगैरत इंसान था, बहुत बेगैरत इंसान। वो सुनता भी रहेगा ना तो उसको शर्म आना चाहिए उसको। तो बहुत बेगैरत था। मतलब तो हमने इतना अभी तक अपने रिजी में देखा हूँ। यहाँ भी दुबई में मेरे इतने अच्छे अच्छे मित्र हैं पाकिस्तानी लोग, मतलब क्या कहें, अपने भाइयों से ज़्यादा वो लोग जान मान करते हैं, मतलब कोई बात नहीं। लेकिन वो बेगैरत ऐसा था ना, 2-3 बार कॉल गया था तो उसके दिल में क्या देश था। उस टाइम चल रहा था कारगिल का लड़ाई, उसी पीरियड का बात बता रहा हूँ। उसके दिल में लग रहा था अगर इंडिया पाकिस्तान, ये इंडियन है, काहे के लिए छुड़ाने का इसको। तो सिर्फ इंडियन को नहीं, पाकिस्तानियों को बहुत को नहीं छुड़ाता था। वो था ही कमीना, वो बहुत बड़ा कमीना था वो बाद में पता चला मुझे। लेकिन उसको सबक सिखाया मैंने बहुत बढ़िया से। वहाँ क्या होता है ना, कोई ऑफिसर अगर है ना तो लोग क्या करते हैं कि डर के मारे उसके खिलाफ़ नहीं बात करते हैं, ऑनर तक नहीं जाते हैं, चाहे उसके ऊपर नहीं जाते हैं लोग कंप्लेन करने की। जाऊँगा तो मेरे को ये लोग फाइनल भेजवा देंगे, यानी लोग सोचते हैं मैं कमाने के लिए आया हूँ तो क्यों ये सब करूँ। तो डर के मारे कोई बोलता नहीं है, इसलिए उनको हिम्मत बढ़ा रहता है और खूब सबके साथ वो लोग जाति करते हैं, यानी कि प्रॉब्लम में डालते हैं। तो कभी ना कभी कोई तो मिल ही जाता है ना, शेर का सवार से मिलता है कभी ना कभी। उसके लिए मैं नहीं मिल गया। तो हुआ क्या कि पुलिस 2-3 बार कॉल किया, ये नहीं भेजा आदमी छुड़ाने के लिए, नहीं भेजा था। और हमें पता नहीं है। अब फर्स्ट जुमा को आया, सेकंड जुमा को मैं गया बताहा कि आज मेरा भाई आया होगा तो उसे मिलेंगे। उस टाइम में मोबाइल का ज़माना नहीं था, मोबाइल नहीं चलता था, ठीक है। मोबाइल रहता तो पता भी चल जाता, कंपनी वाला बोल भी देते आपका भाई नहीं आए, कहाँ हैं। अब कंपनी वाला क्या सोच रहे हैं, उनके यार दोस्त उनके, कि शायद ये मंजर भाई के पास गए हैं, अपने भाई के पास, तो वहीं रुक गए हैं, या तो तबीयत वगैरह ख़राब हो गया है। तो वो लोग मेरे को इंतज़ार में थे कि जुम्मा के दिन आएंगे बताहा में, तो इनसे पूछा जाएगा। तो मैं उन लोगों को देखा उनके रूम वाले से, तो मैं पूछा कि भाई किधर हैं, परवेज भाई किधर हैं। वो लोग बोले कि हम लोग तो आपसे पूछने के लिए आए हुए हैं कि किधर हैं, आज 1 हफ्ता हो गया आए नहीं। मैं चौंक गया, मैं बोला क्या बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हो तुम लोग। बोले नहीं मजाक नहीं है, सच में नहीं आए वो। तो मैं बोला तो सच बताओ। तो वो लोग बोले हाँ सच। जब मुझे लग गया ना कि सच में ये लोग बोल रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, तो आदमी को थोड़ा दिल में डर हो गया कि क्या हो गया, 1 हफ्ता से नहीं मिला ये आदमी। तो आप लोग सुनिएगा तो इससे थोड़ा सीखिए, कहाँ कहाँ दिमाग मैंने दौड़ाया, कैसे दौड़ाया। खाली चिल्लाने से, दौड़ने से, भागने से कोई चीज़ नहीं होता है। दिमाग दौड़ाया जाता है तब जाके कोई चीज़ हासिल होता है, ठीक है। मेरे साथ एक से एक बड़ा से बड़ा आता है, तुर्रम खान आए, फिर भी हमको छका के नहीं गए हैं। जो जानते हैं लोकल जो हैं हमारे करीबी हैं, वो सबको मालूम है कि बनावटी बात नहीं है। तुर्रम खान लोग आए हमारे पास, और मुटकनिया खा के ही जाते हैं। चाहे कहीं भी, यहाँ के भी 2-3 कहानी सुनाऊँगा आपको, दुबई का भी, यहाँ के भी सुना दूंगा। यहाँ भी तुर्रम खान लोग जो थे कंपनी वाले, उनको भी पानी, जैसे होता है ना, गिलास से पानी पिलवा दिया, गले पी ले, सांस फुला दिया उन लोगों को, परेशानी में डाल के उनको। तो ऐसा होना चाहिए। दिमाग नहीं यूज कीजिएगा तो आपको लोग कहाँ ले जाकर गड्ढे में डालेंगे पता नहीं चलेगा। इसलिए जज्बात में आके कोई चीज़ गलत काम नहीं करना चाहिए, दिमाग यूज करो। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत दिमागी हूँ, लेकिन माशाअल्लाह है दिमाग। कोई हमसे अगर करेगा ना कि हाँ इनसे थोड़ा करके इनको फंसाऊँ, तो हो सकता है कि जहाँ उसका दिमाग ख़त्म होता होगा ना, वहाँ से मेरा चालू करता हूँ, वहाँ से। बड़ी बात नहीं है। और जितने पटकनियाँ खाए होंगे, सुनते होंगे, तो उनको तो जलन होगा ही कि हाँ ये क्या कटाक्ष मार रहा है ये। एक से का एक से गए सब। ना गलत करता हूँ, ना किसी को बर्दाश्त करता हूँ, चाहे वो कितने करोड़ों का मालिक रहे। 500-500 करोड़ के मालिक वाले लोग के चना चबवाया हूँ मैं, और इसका सबूत है मेरे पास सब। तो चलिए, मैं बात करते करते दूसरे टॉपिक पे चला जाता हूँ कभी कभी, तो वो भी सुनने वाला बात रहता है। आप लोग सुनिए, समझिए, अच्छा लगेगा आप लोगों को, सीखिएगा, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। खाली इसको टाइम पास के लिए नहीं, उसको सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका मीनिंग क्या निकलेगा। तो कयूम ने नहीं छुड़ाने के लिए भेजा था देवेश में, चलो इंडिया वाला है क्यों छुड़ाऊँ इसको। तो जब ये लोग बताया मेरे को, तो मेरा दिमाग वहीं से अब
खटका। मैं बोला कहाँ जाऊँ सबसे पहले, अब कहाँ चेक करेंगे, मोबाइल तो है नहीं कि 10 आदमी को कॉल करेंगे तुम्हारे पास आया क्या, तुम्हारे पास आया क्या। तो दिमाग सबसे पहले मैंने लगाया कि हो सकता है कि कहीं एक्सीडेंट हो गया होगा, क्योंकि एक्सीडेंट होता है तभी आदमी हफ्ता 10 दिन तक नहीं आता है रूम पे चाहे कहीं भी। तो सबसे पहले मैं लोकल वहाँ का जो था ना, सरकारी अस्पताल जो बोला जाता है, अपने यहाँ म्यूनिसिपैलिटी बोलते हैं, वैसे अस्पताल यहाँ भी रहता है। मैं वहाँ गया तो जा कर के मैं पता किया कि इस नाम का, हाँ, मौके से एक मेरा रिश्तेदार वहाँ था। वो उस टाइम वो काउंटर पे ही बैठता था, कंप्यूटर उसी के हाथ में रहता था, वो पूरा लिस्ट वही बनाता था। उसका अख्तर नाम था, अख्तर भाई। वो मेरे खाला के तरफ से था, वो उनके मतलब कोई भतीजा लगता था शायद। तो उसको मैं बोला कि देखो ना ऐसा ऐसा हुआ है, परवेज भैया जी एक हफ्ते से नहीं पहुँचे हैं रूम पे, और कहाँ चला गया पता नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले तो हॉस्पिटल में चेक करेंगे, उसके बाद ही दूसरा कदम उठाया जाएगा। तो बोला हाँ ये तो बात सही है। उसने पूरा कंप्यूटर खंगाल मारा, वो नाम का है ही नहीं। अगर एडमिट रहता तो परवेज अब्दुल हफीज़ रहता, लेकिन है नहीं। जो पासपोर्ट में नाम रहता वही दाखिल रहेगा ना, वो है नहीं। फिर वो रजिस्टर पूरा खंगाल मारा उसने। बहुत मेहनत किया वो लड़का ने, बहुत मेहनत किया। मेरे को बोला कि नहीं मंजर भाई ये तो नहीं है यहाँ पे। रजिस्टर भी छान मारे, पूरा वार्ड भी चेक करवा दिया, लेकिन चेक क्या करवाना है, जब एडमिट होंगे तो सबसे पहले तो उनका आईडी और नाम सब तो इधर रजिस्टर में आएगा, कंप्यूटर में आएगा। फिर भी आदमी नहीं होता, खुले आँख से भी धोखा होता है। तो इसलिए उसने पूरा वो नाम से चेक कराया, नहीं मिला। अब हम टेंशन में आ गए कि अब क्या किया जाए। अब तो समझ में नहीं आ रहा कि करूँ तो क्या करूँ। फिर मैंने दिमाग दौड़ाया कि चलो अब वो नहीं है हॉस्पिटल में तो कहीं पुलिस में पकड़ा गया होगा। लेकिन दिमाग जा रहा है कि क्या किया होगा गलत काम की पुलिस में जाएगा। लेकिन फिर भी मैं बोला चलो पता लगाते हैं। जैसे जैसे लोग राय दिए मेरे को, हम 2-3 आदमी एक साथ निकले ढूंढने के लिए। वहीं बताहा से ही शुरू हो गए थे हम लोग। तो लोकल में 4-5 पुलिस स्टेशन में गए, कहीं नहीं पता चला। और देखिए करीब में ही एक पुलिस स्टेशन था जहाँ जाना चाहिए हमको सबसे पहले, उमल हमाम से थोड़ा दूर पे था वो। वहाँ मैं नहीं गया, बाकी सब में मैं ढूंढ निकाला, सनैया पनैया हर जगह में ढूंढ लिया। लास्ट में मैं बोला कि एक यही छूटा हुआ है एरिया में पुलिस स्टेशन, यहाँ चलता हूँ। वहाँ मैं गया तो पुलिस वाला को जब नाम में बताया तो उसको ज़ुबान पर नाम याद हो गया था। बोलता है परवेज अख्तर। हम बोले हाँ परवेज अख्तर। अरबी आता था मुझे, मैं अरबी में बात किया। तो मेरे पर नाराज़ हो गया, बोला इतना दिन से कॉल जा रहा है, तुम लोग आया नहीं छुड़ाने के लिए। उसको लगा कि मैं कंपनी वाला, मैं वकील हूँ, उसको ये लगा। वो चिल्लाया कि कॉल जा रहा है तुम्हारे कंपनी में, तुम आ नहीं रहे छुड़ाने के लिए। मैं बोला कहाँ कॉल गया कभी भी। बोला कॉल क्यों नहीं गया, बहुत बार कॉल गया। तो मुझे ये मालूम ही नहीं था ना। मैं बोला कि वो मेरा भाई है, मैं वो कंपनी में नहीं हूँ जिसमें परवेज है, मैं अलग हूँ। मेरा भाई है, नहीं मिल पा रहा है तो इसलिए ढूंढते ढूंढते इधर तक आया हूँ। वो क्या बोला कि आज ही यहाँ से हम लोग बड़े जेल में भेजे हैं। यहाँ तक इंतज़ार किया गया कि यहाँ से छोड़ा के जाए, लेकिन कोई नहीं आया तुम्हारा, तो इसलिए हम लोग बड़े जेल में भेज दिए हैं। अब जाओ फलाना जेल में। वो नाम बताया एक बड़ा जेल का। तो इतना दिल में तो हो गया कि चलो अब तो मिल गया, पता तो चल गया कि हाँ है। फिर मैंने पता लगाया कि कैसे कैसे छूटेगा। तो हाँ, मेरे गले में एक ये था, काला धागा पहले मैं पहनता था ऐसे शौक से। 20-25 साल पहले की बात है ये। उस टाइम में काला धागा एक मैं गले में बांधता था। तो पुलिस वाला देखा वो, तो वहाँ तभी जो अगर बांधना ममनू है ना, उसको गलत मानते वो लोग पुलिस वाले, चाहे मतुआ वगैरह। तो मैं उसका नज़र मेरे गले पे चला गया। बोलता ये क्या पहना है तुमने। तो मैंने ऐसे दिखा दिया। मैं समझ गया कि ये तो तबीज़ समझ रहा है कि तबीज़ है। तो मैं बताया तबीज़ ये नहीं, अरबी में भी बोला आदा माफ़ी अदा तबीज़ अदा। बोलता है फिर क्या है। तो मैं ऐसे राउंड करके घुमा के दिखा दिया कि कहीं तबीज़ नहीं है, सिर्फ ये धागा है। वो बोलता क्या इससे मतलब तुमको फ़ायदा मिलता है, ये तो बताओ। मैं बोला कुछ नहीं, शौक से। बोलता नहीं ये तबीज़ के लिए तुम लोग बांधते हो, गलत है, मत बांधो। तो मैं ऐसे सोचा कि तोड़ दूं, लेकिन टूट नहीं रहा था। तो उसने लाइटर जलाया, लाइटर जला करके मेरा वो धागा काट दिया। सब चीज़ मेरे को याद है। देखिए सुख का बात आदमी भूल जाता है। सुख में आपको कोई कितना भी खिला पिला दे, कुछ भी कर दे, आप ज़िंदगी भर नहीं याद कर सकते हैं।
लेकिन दुख का बात हर एक एक चीज़ याद रहता है। दुख में जो आपको साथ दिया रहेगा, एक गिलास पानी भी दिया रहेगा ना, वो भी याद रहेगा आपको, मरने के दम तक याद रहेगा। और किसने क्या आपके साथ किया रहेगा ना, वो भी पता रहेगा आपको। दुख में, सुख में तो आदमी भूल जाता है, आप हो चाहे हम हो, कोई भी भूल जाएगा। तो उसने धागा काट दिया था लाइटर से, तो मैं भी कुछ नहीं बोला, क्या बोल सकते उसके सामने। अब वो बोल रहा है कि ये ममनू है, नहीं बांधना है, तो मैं बोला हाँ चलो काट दो, काट दिया उसने। फिर मैंने उसे आइडिया ले कि क्या करना चाहिए मुझे। तो बोला कि तुम्हारे कंपनी में, तुम्हारे भाई के कंपनी में 2-3 बार कॉल गया है, क्यूम नाम का एक है, जो कि वो बोलता है मैं आदमी भेज रहा हूँ छुड़ाने के लिए, लेकिन भेजता नहीं है। तुम जाओ क्यूम के पास और जाके उसको बोलो कि तुम आदमी क्यों नहीं भेज रहे हो, वकील क्यों नहीं भेज रहे हो छुड़ाने के लिए, वहाँ से तुम ये करो। तो हम बोले हम अगर भाई हैं, हम कुछ करेंगे तो नहीं होगा। वो बोला नहीं, भाई से नहीं होगा, जब तक वो कंपनी का, जिस कंपनी में है उस कंपनी से जब तक नहीं आएगा ना वकील, तब तक जमानत नहीं मिलेगा कहीं भी उसको। वो पूरा समझा दिया मेरे को। और दूसरे तीसरे लोग से भी मैं पूछा तो वो लोग भी मेरे को बताए कि हाँ यही सिस्टम है। तब मैंने दिमाग दौड़ाया कि अब क्या करूँ। तो मैं क्यूम के पास गया। क्यूम के पास गया, वो कंपनी तो मुझे मालूम था, सऊदी अरब कंपनी में रहते थे, पहले भी उनके कैंप में गया हुआ था, इसलिए मुझे हर चीज़ मालूम था। वहाँ गया मैं, तो मैं ऑफिस में जाने के लिए, अब डायरेक्ट कैसे चले जाइएगा ऑफिस में, मालूम तो करना पड़ेगा ना। मैं कम से कम 2-4 लोगों से पूछा कि भाई क्यूम साहब किधर बैठते हैं, कौन सा केबिन है उनका। इतना वो दहशत फैला कर रखा था क्यूम ने, इतना दहशत फैला कर रखा था कि लोग उसका केबिन बताने से डरते थे। उस मतलब वो किसी को चाहता था तो इंडिया पाकिस्तान भेजवा देता था, यानी कोई किसी को देखेगा ना कोई बात करते हुए ज़्यादा, तो इतना वो मतलब क्या करे, फिरौन टाइप का था वो फिरौने था वो क्या करता था कि तुम मतलब इंडिया वाला कि इंडिया, पाकिस्तानी को पाकिस्तानी, ऐसे भेजवा दे। डर के मारे लोग उससे कोई सामने से बात करना नहीं चाहता था, क्योंकि सब लोग गए हैं बेचारे गरीब लोग काम करने, तो कौन चाहेगा कि हम पंगा ले जाए। तो हमको दूर दूर से बताते थे ऐसे जाओ, आगे जाओ, राइट हो जाना, लेफ्ट हो जाना, ऐसे जाओगे तो उस स्टेट में जाओगे तो उसका केबिन है। मैं बोला गजब आदमी है सभी है, कितना डर रहे हैं इससे वो लोग। तो मैं कैसे कैसे पता करके अंदर तक चला गया। मैं गया जब वहाँ पे, तो उससे जब बात किया, साहिब सलाम किया, मैं बोला सर मेरा भाई आज 10 दिन से जेल में बंद है, और मैं ढूंढते ढूंढते ढूंढ लिया हूँ कि कहाँ है, कहाँ बंद है, लेकिन वहाँ तो वकील चाहिए, और आपके पास कॉल आ रहा है, पुलिस वाला कॉल किया तो आप भेज ही नहीं रहे हो वकील। तो मेरे को क्या सीधा जवाब दिया उसने, बोलता ये मेरा काम नहीं है, लोग नाशा करते रहेंगे, मुझे मालूम है तुम्हारा भाई नाशा किया है, तो मैं क्यों छोड़ाऊँ, लोग नाशा करने के लिए आते हैं, तो छुड़ाना मेरा काम नहीं है। तो मैं भी बोला कि मेरा भाई नाशा कुछ भी नहीं करता है। अब मुझे नहीं मालूम था ना कि वो तंबाकू खाता है, और ये भी नहीं मालूम, मतलब हम शुरू से जानते थे कि तंबाकू वगैरह कुछ नहीं, मेरे सामने कभी खाया ही नहीं तंबाकू। तो नशा जब बोला तो मैं बोला कि तंबाकू जो आदमी नहीं खाता है वो शराब कहाँ से पिएगा, शराब को ये नशा बोल रहा है शायद। मैं बोला आप गलत बोल रहे हैं, मेरा भाई ये सब नशा फशा नहीं करता है। बोला मेरे से बहस मत करो, तुम जाओ वहीं से पुलिस वाला से पूछो कि क्या वो लोग बोल रहे हैं। हम बोले गया था मैं वहाँ पे, वही लोग बोले हैं कि जाओ, क्यूम नाम का है, वो नहीं वकील भेज रहा है, तो मैं आपके पास आया हूँ। तो उसने बोला कि नहीं मेरा काम नहीं है, ऐसे मेरे को टरका दिया। तो उससे मेरा भाषा भाषी हो गया, मतलब अच्छा खासा भाषा भाषी हो गया। सब लोग देखने लगे, वो जितने लोग बैठे थे आजू बाजू में सब देखने लगे। वो थोड़ा टाइटली बात किया मेरे से, तो मैं किधर बर्दाश्त करने वाला हूँ। मैं बोला ऐसा बात मत कीजिए, आप यहाँ एम्प्लाई हो, कोई एक कंपनी का ऑनर नहीं हो कि आप ऑर्डर दोगे या वही ऑर्डर चलेगा। आपके ऊपर भी कार्रवाई होने वाला है, मैं करूँगा आपके ऊपर कार्रवाई। जिस तरह से आप बात कर रहे हो ना, ये मेरा काम नहीं है, तो आपका काम क्या है? HR मैनेजर हो तो आपका काम क्या है? आगे तक आप रिपोर्ट किए हो? बोला हमको सिखाओगे, तुम जाओ बाहर जाओ। हम बोले क्यों बाहर जाएंगे? तो बाहर तुमको मैं कराऊंगा, कसम से बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। मैं बोला तुमको मैं बाहर कराऊंगा, भले 2 दिन 4 दिन 10 दिन लग जाएगा तुमको बाहर कराने के लिए, लेकिन करा के दम लूँगा, इतना याद रख लेना तुम। बोलता है जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे कितने आए कितने गए, ऐसा बोला मेरे को। मैं बोला बहुत आए होंगे गए होंगे, लेकिन मेरे जैसा कोई नहीं आया होगा, इतना याद रख लो। तो पैठान जाते तो थोड़ा बमक जाते हैं ना, थोड़ा बम का मेरे ऊपर हो। मैं बोला ज़्यादा चिल्लाऊँ मत, जितना चिल्लाते हो ना उससे ज़्यादा मैं चिल्लाऊँगा। तुम्हारे यहाँ नौकरी नहीं करता हूँ, तुम्हारा गुलामी करूँगा यहाँ। जो डरते होंगे उनको डरा लेना। मैं भी बोल के वहाँ से निकल गया। 1-2 आदमी मेरे को इशारा किए, छोड़ो जान दो, बहुत बोल दिए, इतना कोई नहीं बोलता इसको, तुम बहुत बोल दिए, जाओ तुम आगे देखो कैसे क्या करना है।
फिर अब मैं मायूस हो गया कि अब करूँ तो क्या करूँ मैं मायूस हो गया, अब क्या करूँ। जिससे छुड़वाने की उम्मीद था, इससे झगड़ा हो गया। अब तो ये नहीं छुड़ाएगा, बोलता है जाओ छुड़ा लो, इतना तुम्हारे पास पावर है तो छुड़ा लो। मेरे को ऐसा बोल दिया। तो मैं भी बोला तुम गैर हो, वो मेरा भाई है, वो भाई है मेरा, उसको मैं कैसे भी छुड़वाऊँगा, अब बाद में तुमको सबक सिखाऊँगा। ये बोल के मैं निकला वहाँ से। फिर मैं मतलब आदमी टेंशन में तो आ ही जाता है, भले बोलने के लिए बोल देता आदमी कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन दिमाग तो हंट करता है ना बातों में। मैं बोला इससे झगड़ा हो गया, अब क्या करूं। फिर वहाँ से मैं मायूस होके आ गया रूम पे। कभी कभी जब दिमाग काम नहीं करे ना तो वो शांत हो जाना चाहिए, 2-3 घंटे के लिए कहीं रेस्ट ले लेना चाहिए। 2-3 घंटा सो या तो चुपचाप अकेले में चले जाओ, आइडिया मिल जाएगा आपको ऑटोमेटिक। ये ट्रिक सीख लो आप लोग। मेरे ऊपर भी कभी कभी बड़ा से बड़ा कुछ आ जाता है ना, तो उसमें आप अगर चलोगे ना, गाड़ी ज़्यादा गर्म है, उसमें ज़्यादा चलाओगे गाड़ी सीज हो जाएगी। इसलिए गाड़ी को रेस्ट कर दो थोड़ा, 2-3 घंटा कहीं रोक दो ना तो ठंडा हो जाएगी, फिर चलाओ, फिर आराम से चलेगा। वैसे दिमाग को रेस्ट दे दो 2-3 घंटा, फिर देखो ऑटोमेटिक नया नया आइडिया आ जाएगा। मैं जाकर रूम पे 2-3 घंटा ले रेस्ट किया जा करके। ये सोचता रहा किससे मदद लूँ, किससे क्या करूँ, उतना अपना कोई जानने वाला है नहीं, अलग कंट्री है। तो मैं हार पास के मैं अपने मैनेजर से बोला। मेरा मैनेजर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा मैनेजर था। उसको मैं बताया, वो बोला कि मंजर अगर अपने कंपनी के बात रहता तो पहला बात तो इतना दिन होता नहीं, मैं हम छोड़ते नहीं, और दूसरी कंपनी में दूसरी कंपनी का वकील जाके नहीं छोड़ा सकता है। वो मेरे को समझाया, बोला दूसरा कुछ भी तुमको हेल्प चाहिए मैं तुमको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम जो बोल रहे हो ना कि तुम चल के छुड़वा दो मेरे भाई को, तो उसमें दूसरी कंपनी का वकील जाएगा तो पुलिस नहीं मानेगी, जमानत नहीं देगी। वो नियम समझाया मेरे को। तो मैं समझ गया कि यहाँ बात करना सही नहीं। वो बोला तुमको जो भी हेल्प चाहिए मेरे से वो बोलो, मैं कर दूंगा जो कुछ भी चाहिए बाकी, लेकिन ये तुम जो बोल रहे हो ना कि अपना वकील भेज दो यहाँ से अपने कंपनी से, तो ये पॉसिबल नहीं है, नहीं छोड़ेंगे वो लोग। तो मैं समझ गया कि यहाँ से नहीं होगा। अब फिर मैं दिमाग चलाया अपना। आगे देखिए आप लोग क्या दिमाग चलाया मैंने। कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो मैं जहाँ मेरा रूम था ना, रूम से थोड़ा दूर पे एक सैलून था, बहुत वीआईपी सैलून था। और उमल हमाम एरिया जो है ना, जो वहाँ रहते होंगे उनको मालूम होगा, वो ज़्यादा उस टाइम में, अब रहते कि नहीं रहते मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि कई साल हो गया। जब से मेरे को नफरत है, मैं सऊदी जाता ही नहीं हूँ। मेरे को वहाँ के लोग, वहाँ के मतलब जो होते हैं ना, उनसे लाख गुना अच्छे हैं। ये अरबी जो होते हैं ना, ये दुबई वाले, लाख गुना उनसे अच्छे हैं। वो सऊदी वाले सब वही होते हैं, बस देखते नहीं है लोग, रोते गाते रहते हैं, ना पगार देते हैं ना कुछ देते। इंसान को इंसान समझते ही नहीं है, हैवान है हैवान। वो अभी भी वो 100 बरस पिछड़े हुए हैं। वो भले चमक धमक गाड़ी पर चलते, शैम्पू स्प्रे लगाते, उतना ही तक है उनका, लेकिन इंसान को इंसान समझते ही नहीं वो लोग। दुबई वाले के पास वैसा नहीं है, ये लोग इंसानियत इनके पास है। तो चलिए आगे क्या हुआ। उमल हमाम जगह पे, उमल हमाम वो जो जगह था ना, वहाँ पे एक सैलून था बहुत वीआईपी। तो मैं कभी कभी जाता था, उसमें 2 लड़के थे अपने इंडिया के, 2 थे पाकिस्तानी, 2 थे इंडिया के, वो बाल काटने वाले। तो हम भी कभी कभी बाल कटाने जाते थे, उनसे यारी दोस्ती हो गया था। तो कभी कभी टाइम फ्री होता था, जाके मैं बैठता था, गपशप करते थे। वो लोग भी यंग थे, हम भी यंग थे उस टाइम में। तो लोग बोलते थे अरे मंजर भाई कभी फ्री रहते हो तो आते क्यों नहीं, आते हो तो अच्छा लगता है, बातचीत करते हैं हम लोग तो अच्छा लगता है, आया करो। तो मैं कभी कभी चला जाता था। तो मैं देखता था वहाँ पे कि प्रिंस फैमिली से बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, जैसे अरबी में भी हो गए, जरूर नहीं कि प्रिंस फैमिली का ही है वो, अरबी में भी तो रॉयल फैमिली होते हैं ना, अच्छे अच्छे जो अच्छे ख़ानदानी जो होते हैं, उस टाइप के सब लोग आते थे बाल उल कटाने के लिए। तो मेरे दिमाग में हंट किया, जब मैं रूम में 2-3 घंटा में मैं सोचा ना क्या करूं क्या नहीं, तो मेरे दिमाग में लगा कि अगर मैं अफजल से बोलूँगा, उसका नाम था अफजाल, एक लड़का जो था ना आजमगढ़ का था वो। तो मैं बोला कि अफजाल से बोलूँगा कि तुम्हारा कोई अच्छा, कोई अरबी से पकड़ है, अगर अच्छा पकड़ है तुम्हारा तो उसको लोकल, हाँ ये मेरे को ये बता दिया था मेरा मैनेजर कि अगर लोकल कोई अरबी तुम्हारा जमानत देने के लिए तैयार हो जाएगा ना, तो कुछ पैसा वैसा लेगा वो और ज़मानत देगा तो पुलिस छोड़ देती है, लेकिन लोकल अरबी होना चाहिए। हमारा मैनेजर जो था वो लोकल अरबी नहीं था, वो सीरियन था, वो दे नहीं सकता था।
तो ये मेरे दिमाग में था, तो वही अफजाल से मैं बोला कि अफजाल भाई ऐसा ऐसा हो गया। नहीं, पहले नहीं बोला, मैं गया तो चुपचाप सोफ़ा पर बैठ गया, क्योंकि बाहर के जितने भी सैलून वगैरह होता है सब में सोफ़ा होता है, अच्छा एकदम स्टैंडर्ड कराता है। मैं जाके बैठ गया, मैं देखा कि बाल उल काट रहा है, बिजी है, काट लेता है तो बोलता हूँ। तो मेरे से बोला क्या बात है भाई, तुम्हारा चेहरा उड़ा हुआ है आज, कुछ प्रॉब्लम है? मैं बोला नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बोलता है नहीं नहीं, झूठ मत बोलो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में दिख रहे हो, ऐसा नहीं रहते हो, तुम बहुत चहक पहक रहते हो, अभी तुम्हारा मुंह सूखा हुआ है, क्या बात है? तो मैं बोला कि बाल काट रहे हो, काट लो, तो एक बात बताता हूँ, अगर तुम्हारे से हो सके तो हेल्प करो ये। तो बोला बोलो ना। मैं बोला बाल काट लो तो बोलता हूँ। वो बोला नहीं तुम बोलो, बाल हाथ से काट रहा हूँ ना। सब चीज़ याद है, कब किसी ने क्या बोला, क्या कैसे क्या हमारे सामने पेश आया, हर एक एक चीज़ याद है मेरे को। तो यही तो बोल रहा हूँ ना, दुख वाला बात कभी भी भूलता नहीं आदमी। तो वो बोला कि हाथ से काट रहा हूँ ना, मुंह से बोलना है, कान से मेरा सुनना है, तुम बोलो। तो मैं बोला देखो ना, मेरा भाई एक है, वो कौन सा जुर्म में अंदर चला गया है, उसका मैनेजर जो है पाकिस्तानी है, वो छुड़ाया नहीं है। इंडिया पाकिस्तान के झगड़ा लेके वो द्वेष निकाला है उस पर, तो नहीं गया है, जलन के मारे छुड़ाने नहीं गया उसको। और 10 दिन से था जेल में, अभी बड़े जेल में वो लोग भेज दिए हैं, बड़े जेल में 10 दिन से है वो। तो बोला कि जेल पता किए हो कौन सा जेल है? मैं बोला हाँ पता करके आया हूँ कि कौन सा जेल है। तो बोलता है कि समझो तुम्हारा भाई छूट गया। मैं बोला अरे ये, दिल में सोचा कि ये तो ऐसा बोल रहा है कि कोई बहुत बड़ा होम मिनिस्टर है, बोलेगा इसका बात लागू हो जाएगा। मैं बोला कैसे बोल रहे हो कि समझो कि तुम्हारा भाई छूट गया? मैं तो उसे अरबी से हेल्प लेने के लिए गया था कि अगर 2-4-5 हज़ार मांगेगा भी वो लोग कि 5 हज़ार लेंगे रियाल और छुड़ाएंगे, पैसा लेकर वो लोग जमानत देते हैं, तो इसलिए मैं उसके पास गया था। ये बोलता है समझो छूट गया। तो मैं दिल में सोच रहा हूँ कैसे बात कर रहा है छूट गया? मैं बोला कैसे, समझाओ तो। बोलता है समझो छूट गया तुम्हारा भाई। चलिए नेक्स्ट वीडियो में और बता रहा हूँ, कंटिन्यू करूँगा तो बड़ा हो जाएगा, नेक्स्ट वाला में बोलता हूँ, ठीक है।